External Affairs Minister Sushma Swaraj, speaking on the one-year completion of the BJP-led NDA government, said that the biggest achievement for the government is the signing of the civil nuclear agreement with Sri Lanka. उपलब्धियां तो बहुत हुई, हासिल तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो श्रीलंका के साथ हुआ उसको मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूं। उसके बाद मालदीव्स हमारा पड़ोसी देश है, मित्र देश है। वहां पानी का संकट आ गया और हमारे रिश्ते इतने सहज हैं कि रात को 10:30 बजे मुझे मालदीव के विदेश मंत्री का फोन आया कि हमारा डिसैलिनेशन प्लांट एक ही था, वही जल गया है और हम बिल्कुल बिना पानी के बैठे हैं। आप हैरान होंगे कि रात के 10:30 बजे उनका फोन आता है और सुबह 7:30 बजे हम विमान पानी से भर करके ऑपरेशन नीर के नाते पानी भेज देते हैं और उसके बाद लगातार जहाज जाते रहे, शिप्स जाते रहे। ये मालदीव की कहानी है। इसके बाद अफगानिस्तान। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सदियों पुराने हैं। एक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान, एक स्थिर अफगानिस्तान, ये उनके हित में तो है, हमारे हित में भी है। प्रेसिडेंट करजाई जाने से पहले एक इच्छा रखते थे कि एक बहुत विशाल ध्वज वो लहराना चाहते हैं। वो भारत अगर उन्हें उपहार में दे तो वो लहराएंगे। हमने पोल भी दिया, ध्वज भी दिया और मैं स्वयं गई प्रेसिडेंट करजाई के साथ उस ध्वज को लहराने के लिए। उसके बाद राष्ट्रपति गनी यहां भी आए, सार्क की साइडलाइंस पे भी प्रधानमंत्री से मिले और मैं उसे एक बड़ी सफलता मानती हूं, ये इस माने में कि उन्होंने हमें एक विश्वास दिलाया कि वो अपनी यहां अपने देश की जो चाहे नीति बनाएं, लेकिन कभी भी भारत के हितों पर आघात नहीं लगने देंगे। पड़ोसी के रूप में फर्ज निभाने की बात है। रिश्तों में तल्खियां होते हुए भी भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों ने दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया है और एक दूसरे की मदद की है। और मैं 2 प्रसंग आपको बताना चाहूंगी। हमारी बातचीत रद्द हो चुकी थी, रिश्तों में कड़वाहट थी, लेकिन जब पेशावर की घटना घटी तो पहला फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कि नवाज साहब, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल गले लगाने को ओबामा तैयार बैठे थे। और उसके बाद जो बातचीत हुई और उसमें जो इक्वेशन दोनों की बनी, ये उसी का नतीजा था कि उनके एक आग्रह पर राष्ट्रपति ओबामा 26 जनवरी को हमारे मुख्य अतिथि बनकर आए। जहां तक हासिल होने का सवाल है, विदेश मंत्री के साथ मेरी मुलाकात हुई, सेक्रेटरी कैरी के साथ राष्ट्रपति ओबामा की 2 बार मुलाकात हुई और हमने जो हासिल किया उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूं कि हमारा सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो वर्षों से लंबित पड़ा था, हो जरूर गया था लेकिन ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाया था, उस गांठ को हमने खोला, बाधाओं को हमने तोड़ा और उस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को हमने ऑपरेशनलाइज करने की स्थिति तक हम ले आए। लेकिन पहली बार चाइनीज प्रेसिडेंट को यहां और भारत के प्रधानमंत्री को वहां पब्लिक रिसेप्शन मिला। और जहां तक हासिल होने का सवाल है, मैं 2 बड़ी उपलब्धियां मानती हूं चाइना के साथ। आर्थिक रूप में तो आप सबने देखा ही कि बहुत बड़ा निवेश करने का वादा किया है चाइना ने, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक बड़ी उपलब्धि यह है कि आज तक चाइना के साथ हमेशा गुडी गुडी वार्ता हुई, जिसे मैं कह सकती हूं कि केवल रस्म निभाई होती थी। लेकिन पहली बार सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री ने यह कहा कि अगर हम एशिया की सदी को, 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाना चाहते हैं तो चाइना को कुछ अनसुलझे मुद्दों पर पुनर्विचार करना होगा। चाहे वो एलएसी क्लैरिफिकेशन हो, चाहे वो स्टेपल वीजा का मुद्दा हो, चाहे वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हो। पहली बार चीनी नेतृत्व ने भी माना कि हमारे साथ बहुत कैंडिड और फ्रैंक बातचीत हुई है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह बात उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से भी की और चीन के प्रधानमंत्री से भी की।
फॉर्मल टॉक्स में भी की और इनफॉर्मल टॉक्स में भी की, और फिर सार्वजनिक रूप से इसके बारे में घोषणा भी की। रूस के साथ हमारे संबंध बहुत विश्वास के रहे, एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है, एक जांचा परखा मित्र रहा है वो। लेकिन डिफेंस में हमारे रिश्ते रूस के साथ बायर और सेलर तक ही थे। वो बेचते थे हमें, हम खरीदते थे। लेकिन पहली बार इस कार्यकाल में वो रिश्ते बदले और वो को प्रोडक्शन तक पहुंचे। तय किया है रूस ने कि वो हमारे यहां भी बनाएंगे और को प्रोड्यूस करेंगे और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे। बहुत बड़ी बात है। Powered by NNIS.